नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं बात करूंगी मिरर एक्सरसाइज पार्ट 2, यानी मिरर एक्सरसाइज के दूसरे भाग में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी जो है इस कौन से एक्सरसाइज को हम लेंगे वो है कि लोग हमें जिस प्रकार से मैं लोगों को अटेंशन देता हूँ या प्यार देता हूँ, विश्वास देता हूँ, वो हमें वापस नहीं मिलता। अगेन मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को नहीं ले रही हूँ, पूरी सोसाइटी को ले रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो है पूरी तरीके से फैला हुआ है और ये साइकोलॉजी सभी के साथ चल रहा है। पर खुशी की बात यह है कि जब हम अपने फ्लेम से मिलते हैं, अपने शिव शक्ति से मिलते हैं, तो वो हमें, चूंकि वो हमारा ही आना है, तो हमें ट्रिगर करके बताते हैं कि देखो भाई, तुम्हें ये कमी है। तो वो रिएक्शंस है, कुछ बोल करके दिखा देंगे या कुछ एक्शन करके वो बता देंगे, जिससे आप सेपरेशन मोड में जाते हैं और फिर उसको ठीक करके वापस आते हैं, रिलेशंस में आते हैं। और फिर जब आप उसको ठीक कर लेते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो अच्छा ये होगा कि उसकी एक्सरसाइज कैसे करते हैं ये आपको पता हो, ताकि आप जल्दी से उसको कैच कर सकें और जो भी सेपरेशंस में जा रहे हैं उनको एहसास हो जाए, बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग इन सेपरेशंस। तो जैसे ही जल्दी जितना जल्दी आपके सेपरेशंस मोड खत्म होंगे, उतनी ही तपस्या आपकी जल्दी बढ़ेगी, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो हम एक्सरसाइज को लेंगे। तो अब है दूसरा है कि हम सबको बहुत सर्व करते हैं, इतना विश्वास में देता हूँ या देती हूँ, वापस नहीं मिलता। सोसाइटी में बहुत बार ऐसा होता है, मेल हो या फीमेल, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। कभी कभी मेल के साथ भी ये अविश्वास घटता है, क्योंकि वो कमाते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं अपनी फैमिली के लिए, और वो खुद उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, और या उस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, या अपना ध्यान नहीं रखते और अपने परिवार वालों को करते हैं। पर एंड ऑफ द डे जब वहाँ से क्वेश्चनिंग आ जाती है कि आपने किया क्या, या उनकी दिए गए चीज़ों का वो महत्व नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, और सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते, एवन वेस्ट भी करते हैं। ये तो हद तो तब हो जाती है जब उनके इमोशन का भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो पूरी ज़िंदगी वो काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी वो सर्व करते हैं, पूरी ज़िंदगी वो अपना विश्वास देते हैं, और आखिरी में उन्हें वापस कुछ नहीं मिलता। और जब तक बात समझ में आती है तो लगता है कि मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ अपने परिवार को दे दिया, अपनी फैमिली को दे दिया, अपने जितने भी रिश्ते हैं या अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों, सबको मैंने अच्छे से निभाया, पर किसी ने मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो मैं लोगों के लिए दिया करता था। अब देखिए, जब हम अपने शिव शक्ति तपस्या में भी आते हैं, जब अपने ट्विन से मिलते हैं, तो सेम इतने दिन सोसाइटी में चल रहा है, हम उसको रिएक्शंस नहीं देते, झेल जाते हैं। पर जब हमारे ट्विन फ्लेम्स आते हैं या शिव शक्ति आते हैं, तो वो आपको झेलने नहीं, उससे निकलने उभरने का उपाय बताते हैं। वो आता है, जब वो लोग आते हैं तो हमें उभारते हैं, उस सिचुएशन से निकालते हैं, वो हमें एक्सरसाइज करने पे मजबूर करते हैं। तो किस प्रकार का यूनिवर्स मदद करता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन सब एक्सरसाइजेस को पहले से समझ लें, तो तपस्या आगे बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी। तो आपका फ्लेम आता है और आपको रिजेक्ट, मतलब बताता है, वैल्यू नहीं करता। तब आपको समझ में आता है कि अरे, मैंने तो क्या कहते हैं, मतलब मैं इतना डिवोटेड हूँ, इतना फेथफुल हूँ, अरे मुझे वैल्यू नहीं कर रहा। वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं आता, वो विश्वास नहीं मिलता। तब आपको लगता है कि अरे ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। ध्यान देने वाली बात है, क्यों हुआ ये। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, अगेन, कि जो आपके मन में है और जैसे और आपके बन रहे हैं, वही यूनिवर्स आपको लौटाता है। और ट्विंस तो है ही आपका मिरर, आपका आईना है, तो आपका तो चेहरा दिखाएगा ही, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको दिखाएगा, फिर वो अच्छा है या बुरा। तब गौर करने वाली बात होती कि आखिर ये बात हुई क्यों, क्योंकि ट्विंस यानी एक दूसरे की एनर्जी, और उसके बावजूद भी हम सेपरेट में जा रहे हैं, या इस प्रकार की भावना हमारी उभर रही, ये कैसे हुआ। तो हमारे ट्विंस हमें बताते हैं कि ये तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करो। तब एक्सरसाइज कैसे करेंगे, देखिए, अगेन अपने अंदर झाँकेंगे, यूनिवर्स के रूल्स को समझिए। देखिए, इसके बेसिक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जो यूनिवर्स का रूल है उसको समझिए, और सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्यों आपको विश्वास नहीं मिल रहा। सीधे के सीधे हम गौर करते हैं अपनी लाइफ में, खुद को देखते हैं। अब जो भी व्यक्ति जो क्या कहते हैं, दूसरे को सब चीज़ दे रहा है कि भाई पत्नी को ये ज़रूरत है, बच्चे को ये ज़रूरत है, भाई को ज़रूरत है, बहन को ज़रूरत है, अपना दे दिया,
और खुद के लिए नहीं रखा। मान लो आपकी, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई बर्थडे या शादी है, कुछ भी है, तो उसमें आप कपड़े खरीदने जाते हैं सबका, तो सबके लिए आप खरीदते हैं, खुद के लिए नहीं खरीदते कि यार किसी की मतलब इस मेरे पैसे बचेंगे तो इन लोगों को यूज हो जाएगा, और आप फील करते हैं कि यही मेरी ड्यूटी है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप इस तरह की प्रक्रियाएं करते रहते हैं और इस तरीके के स्किप करते हैं खुद के लिए, तो सामने वाला जो है उसको कैच कर लेता है, ओहो इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, आपको टिकट गारंटेड लेता है, क्योंकि आपने ही ये समझाया है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे, तुम लोगों के लिए करता हूँ। तो ये उन्होंने कैच कर लिया, जो एनर्जी आपने बना करके दिखाया, उसने उसने उसे उन्होंने कैच किया और उसी तरीके से रिएक्ट किया, आपने दिया, उसने लिया। आपने खुद अपनी वैल्यू नहीं की। ये सस्ते महंगे की बात नहीं, अगर सबके लिए कुछ खरीद रहे हो, अपने लिए भी खरीद लेंगे, है ना। जब आप खरीदेंगे तो आपके सामने वाले जितने लोग हैं उनको भी समझ में आए कि हाँ, हमारे साथ साथ मेरे पिता का या मेरी बहन का, मेरे भाई का, उसको भी ज़रूरत है। बड़ा छोटा जो भी है, जिस प्रकार के आपके वहाँ पे सिचुएशन है, आपने ये नहीं किया, नहीं किया तो क्या हुआ, उन्होंने भी आपका वैल्यू नहीं किया, अर्थात अपने वैल्यू आपने नहीं दिखाया, तो उन्होंने भी वैसे ही लिया, जैसे आपने दिया वैसे उसने ले लिया। दूसरा नंबर, अब आते हैं कि विश्वास। अब आप अपने पैसे दिए जा रहे हैं, अपने क्या कहते हैं पर्सनालिटी आप उनके पास रख दे रहे हैं, अपनी बुद्धि विवेक सब आप उनको सर्व कर दे रहे हैं, और वापस में वो आपका ले भी रहे हैं, आपकी बुद्धि से वो काम भी कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से वो गुड भी फील कर रहे हैं, और पर जब आपका वक्त आता है तो बहुत आसानी से वो अविश्वास दिखा देते हैं, यानी उनको ख्याल भी नहीं आता, ख्याल तो नहीं आता, और आपको पूरी कोशिश करते हैं कि इसे हटा करके, इस पर चढ़ करके, हटा कर भी नहीं, इस पर चढ़ करके मैं नया कुछ दुनिया बना लूँ, इससे ज़्यादा की दुनिया बना लूँ। है तो उनकी मूर्खता ही है, पर वो ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचने का मौका दिया, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया ही नहीं कि विश्वास के बदले विश्वास। इसका अर्थ क्या है कि हम अपने ऊपर जो है फेथ नहीं कर रहे थे, हमने आंखें बंद कर ली, है ना, आंखें बंद कर लिया। और जब आपने आंखें बंद कर ली तो उसने सोचा कि ओ ये इज़ इजी टास्क, ये जो बहुत ईजी है, इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसके साथ धोखा किया जा सकता है, और ये कुछ नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगी। ये लड़का लड़की की बात नहीं है, जो भी जिस मोड में है, शिव के साथ हो रहा है तो शक्ति के साथ हो रहा है, जिनके साथ भी हो रहा है वो इसके हैबिचुटेड हैं। आपने बताना होगा कि विश्वास के साथ विश्वास, मैं विश्वास दे रहा हूँ तो मुझे वापस विश्वास चाहिए। ये बोलकर नहीं होता, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपके ऑरा में वो चला जाता है, ऑरा जब उसी प्रकार का बनेगा वो वैसे ही कैच किया, अच्छा ये सबके लिए ऐसा ही करता है, ये सबके लिए ऐसा ही करती है, सबके लिए प्यार बांटती है, ये सबके लिए ये विश्वास रखती है, इसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर इसको धोखा भी जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा दिन रोएगी धोएगी फिर अपना नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। ये हमने ही दिखाया, उसका नतीजा वही रिएक्शन सोसाइटी दे रही थी, और सोसाइटी पे तो हम उतना ध्यान नहीं देती कि भाई रो धो के रह गए या फिर अवॉइड कर दिया कि चलो भाई अब बात ही नहीं करूँगा, अपना सेपरेट हो गए। पर ट्विंस से तो आप सेपरेट नहीं हो सकते, वो आप ही का एनर्जी है, तो जब वो ट्रिगर करता है तो आपका ध्यान जाता है कि अरे ये कैसे हुआ। तब हम एक्सरसाइज करते हैं, उस पर काम करते हैं, और जैसे ही हम उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं तो वहाँ से भी फिर वापस हारमोनियस में हम आ जाते हैं, और फिर हमारी तपस्या आगे बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ यह कि अगर कोई हमें हमारे प्यार के बदले प्यार हमें नहीं दे रहा, फेथ के बदले हमें फेथ नहीं दे रहा, और जो हम उसके लिए सर्व कर रहे हैं उसके वापस नहीं लौटा रहा, उसके रीज़न हम स्वयं हैं। तो कहने का अर्थ, अब इसको बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हर वक्त हर समय जिस प्रकार हम अन्य लोगों की महत्व कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट को हम प्रॉपर करेंगे। अगर 100 रुपया है तो उसमें हम 10-10 रुपये का करेंगे, अगर 50 रुपया है तो हम 5-5 रुपये में बांटेंगे, लेकिन हम सभी लेंगे, हमारे अन्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी, और स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, स्वयं स्वयं को विश्वास में दीजिए, स्वयं की इज्जत कीजिए, स्वयं को प्यार कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप करेंगे तो आपका ऑरा ऑलरेडी बनेगा, लोग आपके साथ बेईमानी नहीं कर पाएंगे, लोग आपको धोखा नहीं दे सकते हैं, लोग आप पर अविश्वास नहीं व्यक्त करेंगे। उसका रीज़न स्वयं ही होता है, क्योंकि हमने वो नहीं किया है ना, सेल्फ चॉइस भी नहीं किया है, तो उसे टेक इट इजी ले लेते हैं, और वो हम ही देते हैं, वो नहीं लेते।
तो बाकायदा हम बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे और उसको ध्यान में लाएंगे। और ये नहीं बोलेंगे कि लोगों ने मुझे नहीं दिया, हम बोलेंगे कि मिक्की जैसे मैं हूँ, मिक्की तुमने स्वयं को प्यार नहीं किया, तुमने स्वयं के लिए विश्वास नहीं रखा, तुमने अंधा विश्वास जो है उसको अपनाया, तो तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था। अब जो क्या करेंगे, मैं कभी किसी पे अंधा विश्वास नहीं करूँगा, अपने विश्वास के प्रति विश्वास मांगने का अधिकार रखूँगा या रखूँगी। और जो भी मैं सर्व कर रही हूँ वो सर्व जो है उसको टेक इट गारंटेड नहीं लेना है, क्योंकि मैंने जो सर्व किया है वो वापस हमें मिलना चाहिए, और ना भी मिलना चाहिए तो कम से कम उसकी कमी तो मुझे महसूस नहीं करानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद के लिए करना होगा, खुद के लिए खुद को प्यार करो, खुद को विश्वास में लो, खुद के लिए सोचो। जब तक आप नहीं सोचेंगे वो ऑरा नहीं बनेगा। इस प्रकार से ऑरा क्रिएट कीजिए, बार बार बोलिए, बार बार अपने मन को गाइड कीजिए, खुद को गाइड कीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि वो उस चीज़ से आप ओवरकम हो जाते हैं, आपका ध्यान अपने ऊपर हो जाता है, अपने विश्वास पे हो जाता है, आप सजग हो जाते हैं। और जब इस तरीके के डेवलपमेंट आपके अंदर हो जाता है तो आप हारमोनियस मोड में आ जाते हैं और फिर ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है और शिव शक्ति की तरफ से आगे बढ़ जाती है, यानी इस ब्लॉकेज से आप निकल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और फिर मिलती हूँ मेरे एक्सरसाइज के ही 3rd पार्ट में। नमस्कार।